नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या जीके और जीएस। साथियों, अब क्या जीके जीएस के लिए महासंग्राम होने वाला है। आपको पर डे शाम 7 बजे 7 दिन 7 पेपर और 7 विषय को कराया जाएगा, जिसमें क्या आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं सभी एमसीक्यू, जियोग्राफी हो गया, साइंस की हो गए प्रश्न, इकोनॉमिक्स प्रश्न हो गए, स्टैटिक जीके और लास्ट में क्या करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोगों को हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। छीन लो वर्दी, इस बार अभी मौका है साथियों, अभी क्या है देर नहीं हुई है। पेपर जो क्या 20 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है और ये क्या हमारा डे 1 रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह डे 2 डे 3 सबको मिलने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहे। आइए चलते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा आज का प्लान क्या रहने वाला है। साथियों, आज का हमारा जो प्लान है टुडे टॉपिक्स क्या है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। साथियों, आप लोग को अपना स्कोर जो कमेंट करना है, सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं और गलत प्रश्न के लिए क्या है आपका 1/4 नंबर कटने वाला है। अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं हम साथियों आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये है, हमारा एक है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी है एसईबीआई और डी है सीएलबी। बात के साथ सही उत्तर इसमें का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आरबीआई द्वारा क्या है बनाई जाती है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया, ठीक है। बात का इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या है सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, ठीक साथियों। फिर चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान का कौन सा विशेष प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है साथियों। देखते हैं इसका ऑप्शन बताते सही उत्तर इसमें क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए जो है संसदीय प्रणाली, बी है संघीय सिस्टम, सी है मौलिक अधिकार और डी नंबर आपका है सर्वोच्च न्यायपालिका। साथियों बात करें सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई साथियों, ये आपका क्या है इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को, ठीक है, टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है श्रीलंका और डी नंबर आपका है बांग्लादेश। साथियों बात करें सही उत्तर, देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहते हैं, टेम्पल ट्रीज कहते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, आप लोग को यह बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है बताइए। ए नंबर है 0 डिग्री ग्रीनविच, बी है 180 ग्रीनविच, सी है 90 डिग्री ग्रीनविच, या डी है 270 डिग्री ग्रीनविच। साथियों बात तो सही उत्तर इसमें का देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 180 ग्रीनविच जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्या कह रहा है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है, कुशल नृत्यांगना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रीय, बी है कथकली, सी नंबर है उड़ीसी और डी नंबर आपका है कथक। साथियों बात का सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसी सही हो जाएगा। सोनल मानसिंह जो है उड़ीसी की एक कुशल नृत्यांगना है, ठीक साथियों। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है, आप लोग को यह बताना है। ए नंबर अफ्रीका है, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ग्रीनलैंड और डी नंबर आपका है अंटार्कटिका। आइए देखते हैं साथियों इसमें सही उत्तर क्या है।
सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है अंटार्कटिका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, क्यों अगला प्रश्न आपका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं। ठीक है साथियों, बात सही उत्तर तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है पेरिस में बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस में क्या है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है ग्रीष्मकालीन में। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है एडविन लुंटियास और हार्वर्ड वेकर आर्किटेक्ट, ठीक है, जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए और देखिए ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, इसका नाम क्या साथियों हो गया है प्रयागराज। ठीक है, तो अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। बी नंबर है चंडीगढ़, सी है रायपुर और डी नंबर आपका है नई दिल्ली। साथियों बात के सही उत्तर, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। क्या लोधी वंश का ए नंबर देखिए इब्राहिम लोधी है, बी है सिकंदर लोधी और देखिए और देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है सुल्तान लोधी और नंबर डी है खिजर हयात लोधी। देखिए सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए बात सही उत्तर जिसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोधी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है। ठीक, इसमें से कौन जनजाति जो है वो सिक्किम की है। देखिए सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है भूटिया बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर इसमें को हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न। साथियों तेज आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि क्या है समय बहुत ही कम बचा है, कम समय में क्या आपको अधिक जानकारी मिलनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न आपका है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आप लोग को यह बताना है। ए नंबर है बिहार राज्य में, बी है असम, सी पश्चिम बंगाल और डी आपका उत्तराखंड। साथियों बात का सही उत्तर देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका इसमें सी नंबर है आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर साथियों वहीं चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है, कह रहा है बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, ए नंबर है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है और डी आपका है चित्तरंजन दास। साथियों बात सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर साथियों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है बता सकते हैं। इसका ऑप्शन ए है खजूर, बी है खट्टे फल, सी है अनाज और डी नंबर आपका है गन्ना। साथियों बात सही उत्तर देखिए सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खट्टे फल। शीतोष्ण घास मैदान का सबसे अच्छा फल क्या है, ये फसल क्या है, ऑप्शन नंबर बी खट्टे फल। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिकी विकास, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक विकास, डी है कृषि विकास। आइए देखते हैं सही उत्तर इसमें क्या होने वाला है। तो बात सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है कृषि विकास सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि विकास था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक साथियों देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व को पता किस तकनीकी से लगाया जा सकता है, ये बताना है। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वकिरणी चित्रण द्वारा। ठीक साथियों, स्वकिरण चित्रण द्वारा क्या है जीवित कोशिका में
रेडियोधर्मी तत्व को पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी स्वकिरण चित्रण। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए और देखिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीधे राष्ट्रपति के, बी है कार्यकारी सरकार के, और सी नंबर है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, और डी नंबर है राज्य के राज्यपाल के। आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है राज्य के राज्यपाल की बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। कम समय में आपको अधिक चीज़ यहाँ पास मिलने वाला है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए है निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक उड़ीसी नृत्य से संबंधित है? आप लोग को यह बताना है। ठीक है, ए है शोभना नारायण, बी है बिरजू महाराज, सी है सुजाता महापात्र, और डी नंबर आपका रुक्मणी देवी। साथियों बात सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सुजाता महापात्र जो है उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सुजाता महापात्र। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यह है आपका किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? ठीक है, आगरा को दिल्ली में। ए नंबर है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है हुमायूं, और डी नंबर आपका है शाहजहां। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है शाहजहां बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहजहां ने क्या है राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित कर दिया था। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनिए और देखिए इसका ऑप्शन और देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है साथियों। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और डी नंबर है महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र। देखिए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? कि ठीक है, अगला प्रश्न आपका है सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ठीक है, ये देखिए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है अब्दुल गाफर खान, सी है शौकत अली, डी नंबर है मौलाना आज़ाद। साथियों देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है सरोजनी नायडू ने कहा था। साथियों अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को आप लोग क्या है एक बार जरूर दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार SCGD में सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये आपके लिए है सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ठीक है, मेरियाना गर्त। देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर में है, बी है आपका हिंद महासागर में, सी है लाल सागर, और देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर में क्या है सबसे गहरा मेरियाना गर्त स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। फिर साथियों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित है किस राज्य में? ए नंबर है राजस्थान में, बी है मध्य प्रदेश, सी नंबर है छत्तीसगढ़, और डी नंबर आपका है उत्तराखंड। बात के सही उत्तर कहाँ है? सही उत्तर कौन हो जाएगा? सही उत्तर जिसमें है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश।
फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये है, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ए नंबर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सी है डॉक्टर S राधाकृष्णन और डी नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों क्या एक साइंटिस्ट थे यानी वैज्ञानिक थे। और बात करें राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो ये क्या है आपके प्रथम राष्ट्रपति थे और ये क्या डॉक्टर S कृष्णन और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन तृतीय राष्ट्रपति थे। ठीक साथियों, फिर चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग किया गया था? ठीक साथियों, नोटा। ए नंबर है गुजरात में, बी है बिहार में, सी आपका छत्तीसगढ़ और डी नंबर जो है राजस्थान में। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी जो है छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। सर्वप्रथम नोटा शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक साथियों, फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, क्रिकेट टेस्ट मैच में ठीक है भोजन अवकाश यानी लंच इंटरनल कितने समय के लिए होता है ये बताना है। ए नंबर है 25 मिनट के लिए, बी है 35 मिनट, सी है 30 मिनट और डी नंबर आपका है 40 मिनट। साथियों बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है 40 मिनट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है 40 मिनट के लिए होता है। क्यों ये टेस्ट मैच जो है पुरुषों में कितने दिन खेला जाता है? तो पुरुषों में साथियों क्या है 5 दिन खेला जाता है पुरुषों में, और महिलाओं में क्या ये टेस्ट मैच 4 दिन होता है। और प्रत्येक दिन क्या लगभग 90 ओवर फेंका जाता है पुरुषों में, और महिलाओं में भी क्या है 90 ओवर फेंके जाते हैं। ठीक साथियों, तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या है स्टार पॉइंट बना लीजिए। ठीक है स्टार। चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिला? ठीक है, ए नंबर है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा और देखते हैं इसमें एक ऑप्शन। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर सी देखिए जो है रोपड़ है और डी नंबर है कालीबंगा। साथियों आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करें सही उत्तर दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जो है मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक साथियों, आइए फिर चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, बृहदेश्वर मंदिर क्या बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप लोग को यह बताना है। ए नंबर है तमिलनाडु में है, बी है केरल, सी आपका उड़ीसा और डी नंबर है कर्नाटक। साथियों बात का सही उत्तर देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथियों देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर फिर आपका अगला है, किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित है? साथियों क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया है, समझ सकते हैं आप लोग कितना महत्वपूर्ण है। इसको भी क्या आप लोग स्टार बना लीजिए। ठीक है, ए नंबर है राजस्थान, बी नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर है छत्तीसगढ़ और देखिए ऑप्शन नंबर डी जो साथियों नहीं लिख गए, कोई बात नहीं, देखते हैं इसी में सही उत्तर है। बात सही उत्तर तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचमढ़ी पहाड़ियाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, करबी युवा महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, करबी युवा महोत्सव। देखते साथियों इसका ऑप्शन बताते हैं, इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है असम में होगा, बी बिहार, सी गोवा और डी नंबर मध्य प्रदेश। साथियों बात करें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में क्या होने वाला है, करबी युवा फेस्टिवल यानी महोत्सव। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कॉमनवेल्थ गेम डॉट द्वारा आयोजित किए जाते हैं
कहने का मतलब है कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको कौन आयोजित कराता है ये बताना है। ए नंबर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद, बी है एशियाई खेल संघ, सी है राष्ट्रमंडल खेल संघ और डी नंबर है भारतीय ओलंपिक परिषद। बात का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें का वो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रमंडल खेल संघ। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल संघ जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। ठीक है, ए नंबर है 919, ए नंबर 919 और देखते हैं इसमें का ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी है 916, ऑप्शन सी है 917 और डी नंबर है 918। तो बात करें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 918 लिंगानुपात होने वाला है। साथियों अगर आप लोग क्या है दोस्तों अगर आप लोग भी क्या 2011 की जनगणना के बारे में जानना है और उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को जानना तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर चले जाएं। हमने इसके लिए क्या एक वीडियो पहले से बना के रखी है जिसमें हमने क्या है 2011 की जनगणना से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देख लें। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है, किस अनुच्छेद में है ये बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 28 और 29 में है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29-30 में है, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 30-31 में है, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 28-29-30 में है। देखिए सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर की बात साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29 और 30 में बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है संस्कृति और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है कमला की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सोनी, बी है ढोरी, सी है बलन और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी में। कहने का मतलब है उपयुक्त जो लिखे सभी सही हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी है महानदी डेल्टा, सी है रॉयल सीमा और डी नंबर है तमिलनाडु तट। तो बात करें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो इसमें का है ऑप्शन नंबर सी है रॉयल सीमा बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, रॉयल बॉर्डर। ठीक साथियों, रॉयल बॉर्डर जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र है, नाम तो रॉयल है काम क्या है सूखा है। ठीक साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक, आर्थिक उदारीकरण का ए नंबर है पी चिदम्बरम, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है एम एस स्वामीनाथन, डी है बिमल जलन। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें का वो आपका ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या है आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोग को ये बताना है। ए नंबर है वॉलीबॉल, बी नंबर है क्रिकेट और देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है फुटबॉल और डी है आपका हॉकी। बात के सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। साथियों रोवर्स कप जो है वो क्या है फुटबॉल से संबंधित आपका है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? ठीक है, ए नंबर है माउंटबेटन योजना, बी है क्रिप्स योजना, सी है चेम्सफोर्ड योजना और डी है वेवेल योजना, वावेल प्लान। ठीक है, देखते सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है माउंटबेटन योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत क्या है भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से विभाजित हुए हैं या अलग हुए हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए यह है अफीम पौधों के
किस भाग से बनाई जाती है? अफीम जो है पौधा किस भाग से बनाई जाती है ये बताना। ए नंबर है जड़ यानी रूट, बी यानी तना, सी है पत्ती यानी लीफ, डी नंबर है फूल यानी फ्लावर। देखिए सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, आज देखते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फूल या फ्लावर बिल्कुल सही हो जाएगा। अफीम साथियों क्या है? फूल यानी फ्लावर से बनती है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये है, क्या कह रहा है? भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप होने से क्या होता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वर्षा होती है, और देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है दरार यानी क्रैक हो जाता है, सी है बारूद विस्फोट, डी नंबर आंधी और तूफान। तो आप लोग पता होगा जब भूकंप वगैरह आता है तो क्या है, जमीनें फट जाती हैं, मकाने गिर जाते हैं, तो क्या दरारें आ जाती हैं यानी क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दरार है बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, देख कहाँ शनि ग्रह के वायुमंडल में। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है नाइट्रोजन है, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन और डी नंबर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक साथियों, तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी जो है मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें मीथेन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है CH4 साथियों मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। ठीक साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना? ठीक है, किसको नाम याद रखना, नीना सिंह। ठीक है, ए नंबर है ईडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP, बी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, सी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF और डी नंबर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF। बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CSF ने क्या है नीना सिंह को अपना महिला डायरेक्टर चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आप लोग को ये बताना। ए नंबर कर रहा है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदूवाद और डी नंबर आपका ईसाई यानी क्रिश्चियन। देखते सही उत्तर क्या है। सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें का साथियों वो आपका है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। मठ, चैत्य और स्तूप किस संबंधित है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है, भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए नंबर है सारनाथ में, बी है कपिल वस्तु में, सी है वैशाली और डी नंबर है गया। तो बात करें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वैशाली में क्या है सही हो जाएगा इसका। गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है निम्न में से किसे हाल ही में टेक्नो नामक मोबाइल फ़ोन कंपनी द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? टेक्नो ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी हाल ही में, ये बताना है। टेक्नो। ठीक साथियों, देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है सोनू निगम को, बी नंबर है विराट कोहली को, सी है दीपिका पादुकोण और डी नंबर आपका है अक्षय कुमार। तो बात का सही उत्तर हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण क्या है हाल ही में टेक्नो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर आप दोस्तों आप लोग क्या है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी जानना है तो हमने क्या है एक वीडियो पहले से बनाई जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देख लें। ठीक साथियों, फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है इलीसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? बात सही हो तो ऑप्शन नंबर बी जो है एड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स पता लगाने के लिए क्या है इलीसा परीक्षण किया जाता है।
ठीक साथियों, फिर आइए हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है। ठीक है, देखते सही उत्तर इसमें क्या है, आइए देखते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं। देखिए सही उत्तर क्या है इसमें का, सही उत्तर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी आर मेहता को बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर सी बी आर मेहता। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पादक देशों में की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्रदान हुआ है। क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनिए, आप लोग को समझिए। ठीक है, ए नंबर है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, बी नंबर है तीसरा, सी नंबर है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और देखिए ऑप्शन नंबर डी छूट गया है। तो कोई बात नहीं, सही उत्तर जो है इसमें का ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। ठीक साथियों, भारत को किसमें, वैश्विक इस्पात उत्पादक में दूसरा स्थान भारत को। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निवर्सन में रहा। ठीक है, यानी वनवास में रहा। ए नंबर है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं, और डी नंबर आपका जहांगीर। देखिए साथियों बात के सही उत्तर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, जहांगीर क्या है 15 वर्षों तक क्या है वनवास में रहा या निवर्सन रहा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं, क्या बेसिन का हिस्सा नहीं है। देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोंक नदी। जोंक नदी क्या साथियों, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोंक नदी या जोंक। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। गुलबर्गा ए नंबर है पल्लव की, बी है विजयनगर की, सी है बामनी की, डी है काकतीय की। ठीक है, काकतीय की। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी है, बाहमनी की राजधानी थी। ठीक, गुलबर्गा एक जमाने पहले, ऑप्शन नंबर सी बाहमनी। फिर चलते हैं तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों अगला प्रश्न आपका है 52 प्रश्न नंबर है, अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बताते हैं, इसमें सही उत्तर क्या है। ए नंबर देखिए ऑप्शन है महमूद गजनबी, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है मलावा के राजा भोज, और डी है गुजरात के राजा कुमारपाल। ठीक है साथियों, बात के सही उत्तर क्या है। देखिए सही उत्तर इसमें जो हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है महमूद गजनबी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला आपका है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। किसको, गुरु तेग बहादुर को। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर ने, बी है शाहजहां ने, सी है औरंगजेब, डी है बहादुर सिंह प्रथम। आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। साथियों बात का सही उत्तर तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है औरंगजेब बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब ने क्या है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहने वाला है, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक साथियों, ए है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, सी है पोर्टो नोवा का युद्ध, और देखते हैं चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं अगला। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए क्या है, अगला ऑप्शन है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, डी नंबर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी जो है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध सही हो जाएगा। ये कब हुआ, तो ये अब क्या 1799 में हुआ था, इसलिए ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी सही है, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते साथियों अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है,
क्या कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा, किया जाएगा, यानी क्या है, करंट अफेयर साथियों है। ठीक है, ए नंबर देखिए क्या है, बिहार में, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी नंबर मध्य प्रदेश। साथियों बात करें सही उत्तर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में क्या साथियों किया जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए यह है, प्रश्न नंबर 56 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कानपुर में, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी नंबर लाहौर। बात का सही उत्तर जिसमें हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली में क्या है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक साथियों, फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ए नंबर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर, डी नंबर है अंटार्कटिक महासागर। ठीक साथियों, तो बात का सही उत्तर क्या है, सही उत्तर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, हिंद महासागर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी, ये बताना है। ए नंबर है द लास्ट वर्ड, बी है अनटू दिस लास्ट, सी है वर्ल्ड इज नॉट इनफ, डी है ए पैसेज टू इंडिया। ठीक है, बात के सही उत्तर हो जाएगा आपका अनटू दिस लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी अनटू दिस लास्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था, ये बताना है। ए नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है सिरुगुप्त। देखिए चार गुप्ती गुप्त है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा गुप्त सही होने वाला है। तो बात का सही उत्तर जो है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, जिसने क्या है परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन, समुद्रगुप्त। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं साथियों अगला। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था, ये बताना। ए नंबर है सरकरिया आयोग ने, बी है प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी है विधि आयोग ने, डी है ठक्कर आयोग ने। बात के सही उत्तर, देखिए सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या है इसकी सुझाव दिया था। साथियों आइए देखते हैं आज का एक और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला आपका है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, मंडल आयोग रिपोर्ट। देखिए इसका ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 1983, सी है 1980, डी 1977। बात करें सही उत्तर, देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी 1980 में क्या है मंडल रिपोर्ट जो है साथियों प्रस्तुत की गई थी। साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको जब भी SCGD का कोई अपडेट आए या एडमिट कार्ड कब आएगा, डाउनलोड कैसे करना है, सब कुछ जानकारी आपके पास सबसे पहले देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब करके लीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, आप लोग अपने दोस्त या दोस्तनियों के पास, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं भी जुड़े हों, और कमेंट्स करिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और आपके लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल डे 2 के साथ, यहीं
इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।